नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर और ये वीडियो है कुंभ राशि पर वक्री शनि के प्रभाव का। 22 जुलाई से ही शनिदेव ने अपना वक्री गोचर शुरू कर दिया है और टिल दिसंबर मिड तक वो वक्री गोचर ही करने वाले हैं। एट प्रेजेंट शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र में उनका गोचर चल रहा है और ये वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित, लग्न पर या सूर्य राशि पर आधारित नहीं है। ऐसे भी कुंभ राशि पर अभी शनि की 7.5 चल रही है, तो बहुत सारी बातें हैं कि वक्री शनि अच्छा प्रभाव देंगे या नहीं देंगे। और क्योंकि कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर द्वितीय भाव से हो रहा है, द्वितीय भाव धन, वाणी, कुटुंब मीन्स मल्टीपल चीज़ों का भाव है, तो देखते हैं कि क्या कुछ प्रभाव आप सब लोगों को मिलने वाले हैं। दूसरा भाव हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाता हुआ भाव है, जैसे कि फंड। यहाँ सबसे ज़्यादा वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, फैमिली आपकी इम्पॉर्टेंट है, आपकी वाणी, आपके जितने भी संस्कार हैं। यहाँ से हम फूड या भोजन को भी देखते हैं, आपके जो भी जो धन होता है उसको यहाँ से देखा जाता है। यहाँ से हम कुटुंब को भी देखते हैं। कुटुंब मीन्स एक्सटेंडेड फैमिली जो बहुत लंबी दूर दूर तक होती है। साथ में यहाँ से हम प्राइमरी एजुकेशन को भी देखते हैं। तो जब शनि इस भाव में आए हैं और विशेष तौर पर अभी तो वो वक्री हो गए हैं, तो क्या वो धन कमाने से पहले धन को कैसे संभालना है, बचत कैसे करनी है, कैसे फंड बनाना है, ये भी यहाँ पर हमें सिखा देते हैं। कुंभ राशि पर जैसे कि शनि की 7.5 चल रही है, तो बस ये 7.5 का समाप्ति का ही दौर है। तृतीय भाव केवल धन का भाव नहीं हो सकता है, इसे कुटुंब और वाणी का भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मीन्स बचत आप करेंगे, फंड भी बनेंगे, प्लस विशेष तौर पे वक्री गोचर के प्रभाव से हो सकता है जो पास में आपने फंड बनाए थे उनमें कुछ न कुछ वृद्धि ही होगी, कमी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे वाणी और कुटुंब का भी बड़ा भारी महत्व है। परिवार में आप कैसे व्यवहार करते हैं, आप किस तरीके से बोलते हैं, आपकी जो भी हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, इन सब चीज़ों का भी अभी बहुत, जैसे होता है ना, पुनर्मूल्यांकन होता है। तो बस वक्री शनि यही सब चीज़ें करने वाले हैं। और क्योंकि शनिदेव की दृष्टियाँ भी 3 हैं और जब शनिदेव वक्री होते हैं तो दृष्टियों में भी डेफिनेटली अंतर आ ही जाता है। तो इस समय शनिदेव की जो एक दृष्टि पड़ रही है वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव को हम पारिवारिक सुख के साथ भौतिक सुख का दोनों का ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ से हम अपनी मदर को देखते हैं, घर भूमि को देखते हैं, वाहन को देखते हैं और यहाँ से हम अपनी मानसिक शांति को भी देखते हैं। तो इस समय में क्या हो सकता है, जब वक्री शनि होंगे तो घर से रिलेटेड कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके सामने अभी आ सकते हैं। कई बार घर आप छोड़ भी सकते हैं, पुरानी जगह पे जा भी सकते हैं, नया कुछ चीज़ भी ले सकते हैं। मदर की हेल्थ भी इस समय में प्रभावित हो सकती है, तो उनके भी टेक केयर आपको जरूर करना पड़ेगी। मीन्स उनके पास के कुछ इशू अभी उभर कर सामने आ सकते हैं। वहीं पे 7वीं दृष्टि उनकी पड़ रही है, जो डायरेक्ट दृष्टि कही जाती है अष्टम भाव पे। अष्टम भाव तो क्या है, अचानक सडन इवेंट्स का भाव है, रिसर्च का भाव है, कोई भी सीक्रेट्स का भाव है, पैतृक संपत्ति, बीमा या जितने भी जीवन के रहस्यमय जो चीज़ें होती जो हम छुपा कर रखते हैं उनके एक्टिव होने का भाव है। तो अगर कोई पुराना आर्थिक या कोई कानूनी मामला आपका चल रहा है तो इस समय में क्या देखेंगे, वक्री शनि के पीरियड में तेजी आ जाएगी उसमें बहुत ही ज़्यादा। आपका कोई सीक्रेट रिवील ना हो जाए, इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है और विशेषकर वो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। वहीं पे 10वीं दृष्टि एकादश भाव, इच्छाओं के भाव पे पड़ रही है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि है, क्योंकि 11वां भाव केवल इनकम को नहीं दिखाता है, हमारा प्रॉफिट भी दिखाता है, वो हमारे फ्रेंड्स को दिखाता है, हमारे बड़े भाई बहनों को भी दिखाता है और जीवन की हमारी जितनी भी इच्छाएं उन सबको भी हम यहीं से देखते हैं। तो इस समय में क्या हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल जो पास्ट में था, बीच में छूट गया था, वापस आप देखोगे कि हमारे लाइफ में आ रहा है। इस तरीके से भी हो सकता है, या जो कई अननेसेसरी बहुत लंबी फ्रेंड लिस्ट थी वो भी आप काट छाट के छोटी सी कर दोगे। दोनों ही चीज़ें हो सकती है। बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको शायद इस समय में करना पड़ सकता है। तो जो शनिदेव का ये जो वक्री गोचर है, तो जीवन में कई ऐसी चीज़ें अभी करवाएगा जो कहीं हम छोड़ के आ गए थे या जो पेंडिंग मोड में आ गई थी, तो अब उनको पूरा फाइनल डेस्टिनेशन तक लाने वाला ये आपका टाइम है। अगर
आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा, अच्छी आपने आर्थिक योजनाएं बनाए, परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर रखा और जितने भी पेशेंस के साथ आपने काम किए, तो आप देखेंगे कि ये जो वक्री शनि के 138 दिन है आपके जीवन की बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग फाउंडेशन बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैरियर की और विशेषकर नौकरी पेशा वर्ग की। तो ये समय क्या है, आपकी स्टेबिलिटी का समय है और लॉन्ग टर्म की जो निवेश या योजनाएं होती है उनकी नींव रखने का भी समय है। इस समय में आपको कोई शॉर्टकट नहीं करना है, अदरवाइज शनिदेव के जो भी आपके रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही बुरे भी हो सकता है। मेहनत डेफिनेटली वक्री शनि के पीरियड में सभी लोगों को बहुत अधिक करना पड़ती है, क्योंकि जो प्रेजेंट में वो काम करने ही है, पास के जो भी अधूरे काम है उनको भी हमें निपटाना पड़ता है। तो बिल्कुल सभी को यही लगने वाला है कि मुझ पे तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड अभी आ गया है। इस समय में क्या हो सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है, कोई टीम लीडरशिप की पोजीशन मिल सकती है, कोई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपको असाइन किया जा सकता है। मीन्स कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी नई चीज़ आपको जरूर मिल सकती है जो आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वो प्लस ये। तो अगर आपने पेशेंस से काम किया तो यही सारी चीज़ें आपके प्रमोशन और आपकी रेस्पेक्ट या वर्क प्लेस पे जो एक अलग ही तरह का होता है ना, वो आपका इमेज बन सकता है। इस समय ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहे, किसी भी प्रकार की कंस्पिरेसी आपके अगेंस्ट ना हो, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी बातें आप ना करें, कोई सीक्रेट रिवील ना करें। तो जितनी आप ऐसे इस तरीके से आप थोड़े से मैच्योर व्यवहार करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो आपको इसका फ़ायदा ही होगा। जो लोग भी प्रमोशन या इंक्रीमेंट जैसी कोई चीज़ें कर रहे थे, तो हो सकता है कि जाते जाते हुए शनि जब वक्री से मार्गी होंगे उस समय में आपकी सारी ये जो विशेष हैं जरूर पूरी हो सकती है। इंक्रीमेंट तो जरूर लग सकता है, क्योंकि आय में वृद्धि तो शनिदेव करवाएंगे ही, प्लस आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर करेंगे। तो इस समय में अगर आप जो भी काम करेंगे तो स्थायी और वो हमेशा फॉरएवर रहने वाली है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी आपका कैश फ्लो है, जो भी आप अकाउंटिंग करते हैं या आपके टैक्स से रिलेटेड कोई भी पेपर्स हैं, आप उनको बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित रखें, क्योंकि दूसरा भाव तो फंड का ही भाव है। उसको जितना आप ऑर्गेनाइज या डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखते हैं तो उतना आपके लिए अच्छा होगा। विशेष तौर पे अगर आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड हैं, कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, इवन ज्योतिष से भी रिलेटेड है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है, ऑनलाइन अगर आप कोई काम कर रहे हैं या आपका कोई पैतृक व्यवसाय है, तो इन सब लोगों को इस समय में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ वाला टाइम होगा, क्योंकि दूसरा भाव आपके परिवार का भाव है। तो जो लोग भी इस तरह का जॉइंट में बिजनेस करते हैं, कई लोगों के ऐसे बिजनेस होते हैं जो पारिवारिक बिजनेस होते हैं जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो उन लोगों के लिए समय बेहद अच्छा है, क्योंकि शनिदेव की तो एक दृष्टि एकादश भाव पे ही पड़ रही है। तो क्या है, तो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि योग बन गया है, तो आय के नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बनाकर रखनी पड़ेगी। तो आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज भी इस समय में जरूर मिल सकते हैं। भाव का जो शनि होता है आपको धन बचाने की कला भी सिखाता है। शनिदेव इन जनरल बहुत खर्च नहीं करवाते हैं, वो धन बचाने के कुछ न कुछ आपको आइडियाज भी देते हैं। तो इस समय क्या अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से बचे, बजट बनाकर अगर आप चलेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा अभी प्रोत्साहित करें, और बिल्कुल भी ऐसे कि भावुकता में आके या किसी ने आपने कहीं न्यूज़ पे सुना या किसी ने आपको एडवाइस किया कि मुझे ये फ़ायदा हुआ या इस स्कीम में लगाओ, तो ऐसे आपको कोई भी काम अभी बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इनका भी कोई पारिवारिक व्यवसाय है, जो जॉइंट बिजनेस जिसे हम कहते हैं, उन लोगों के लिए सचमुच बेहद अच्छा समय है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आपके जो भी अकाउंट्स हैं उसको जितना आप क्लियर रखेंगे, कोई गलतफहमियां नहीं रखेंगे, तो अच्छा होगा। अब बात करेंगे परिवार की, क्योंकि द्वितीय भाव तो कुटुंब यानी एक्सटेंडेड फैमिली का ही भाव है। तो इस दौरान क्या हो सकता है, परिवार के ही अंदर विशेषकर फाइनेंशियल मैटर्स बहुत डिस्कस होंगे। कोई संपत्ति को लेके या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके भी इस समय में आप देखना कि बहुत सारी बातें उभर कर आएगी। अगर कोई पहले से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है परिवार में, तो थोड़ा धैर्य रखें, मैच्योर व्यवहार करें और समझदारी से उसे सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय में आपकी जो कम्युनिकेशन या आपकी वाणी का भी परीक्षा का ही ये समय है। क्योंकि वक्री काल में
आपके शब्दों का प्रभाव दूसरे लोगों पर बहुत अधिक पड़ेगा। अगर आप कटु भाषा बोलेंगे तो हो सकता है रिश्तों में दूरी आ सकती है, लेकिन यहीं अगर आप संयम रहते हैं, पोलाइटली अगर बातें करते हैं और जो भी फैक्ट है उसको बहुत ही धैर्य से रखते हैं अपने परिवारजनों के समक्ष, तो आप देखेंगे कि आप कई मसले हल कर पाएंगे। वहीं पे शनि की जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव होने से हो सकता है कि आपकी व्यक्तिगत जीवन के कुछ राज अभी सामने आए और उससे आपकी जो वैवाहिक जिंदगी है थोड़ी सी परेशानी में आ जाए। तो जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना बेटर रहेगा। अगर लीगल भी कुछ मसले हैं आपके तो उनको अभी आप जितना ही शांति से सुलझाएंगे या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, विशेषकर जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं। इस समय ईगोइस्टिक बिल्कुल ना बने और किसी भी बात को अपने ईगो पर ना लेकर आए और कोई छोटी बात को बहुत बड़ा ना बनाए। तो जब शनिदेव वक्री होंगे तो हेल्थ पे भी डेफिनेटली असर डालने वाले हैं। और दूसरे भाव का संबंध तो फूड या भोजन जो हम रोज़ जो करते हैं, खाना जो खाते हैं, या हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है उससे भी रिलेटेड होता है। तो इस समय में सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान रखना, अपनी फूड हैबिट्स या जो भी आप खाते हैं रोज़ के दिनों में उस पर आपको बहुत डिसिप्लिन से रखना है, ध्यान रखना है। क्योंकि एक तो बारिश का भी टाइम है, प्लस इस समय में क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है ENT से रिलेटेड चीज़ों की। दांतों में आपके बहुत तकलीफ हो सकती है। आँखों की आप रेगुलर चेकअप कराएं क्योंकि अभी आँखों में भी प्रॉब्लम आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी और विशेषकर जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उनको शायद अभी ज़्यादा इश्यूज़ हों। हड्डियों या जितने भी जॉइंट हैं वहाँ पर भी आपको समस्या आ सकती है। तो हालांकि ये एक गोचर के अनुरूप ही परिणाम है, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका भी जरूर देखिए और वहाँ पर भी टैली कर लीजिए। अगर आध्यात्मिक दृष्टि या मानसिक दृष्टि को देखें तो क्योंकि अष्टम भाव पर ही शनि की दृष्टि, तो ज्योतिष, योग, ध्यान या कोई ऑकल्ट या डीप जो साधनाएं होती है ना, गहरी जो या कोई फिलॉसफी से रिलेटेड कोई विषय है, वहाँ पर आपके भी इंटरेस्ट बहुत बढ़ सकती है। तो अगर आपको समय मिलता है और इंटरेस्ट बढ़ता है तो उसके लिए भी ज़रूर आप कुछ न कुछ करिए। तो हो सकता है कि आपको कोई जीवन के कुछ ऐसे गहरे राज मालूम पड़ जाएं जो आपको इन जनरल शायद नहीं मालूम पड़ते। तो इस पूरे वक्री काल में आपको क्या करना है, एक तो कटु वाणी से बचना है। परिवार में अगर कोई धन का कोई विवाद पहले से चल रहा है या अभी आप कोई नया मत शुरू कर देना कि जो भी चल रहा है उसे चलने देना। बिना प्लानिंग के कोई भी बड़ा खर्च नहीं करना है और शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अपने हेल्थ और विशेषकर अपने फूड हैबिट्स को ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि इस समय में काम ज़्यादा होगा। तो ज़्यादातर लोग काम ज़्यादा करते हैं तो शायद टाइम पर खाना नहीं खाते हैं और वहीं से कई सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसी भाव में ही शनिदेव घूम रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना टाइमली खाना खाना है, मीन्स उसमें आपको डिसिप्लिन लेकर आना है। तो आपकी हेल्थ सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी शनिदेव के उपाय तो अवश्य ही करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप रोज नियमित रूप से करें, अच्छा है। हनुमान चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें। जो भी श्रमिक वर्ग हैं, मीन्स जो भी लेबर क्लास है, जो फिजिकल जो बहुत काम करते हैं या जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, उनके आप मदद करें कहीं कैसे भी, जैसे आप कर सकते हैं वैसे करिए। कोई काली वस्तुओं का दान करें तो भी आप देखेंगे कि शनिदेव की आपको बहुत कृपा मिलेगी। तो शनिदेव का ये जो गोचर आपके जीवन में बहुत ही शुभता लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।